लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, दो और बातें ये हैं कि पहले तो मेरा जो 7th टैरो कोर्स है ये 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये इस साल का आखिरी कोर्स है। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी और जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अब आप मुझे मेरा जो ज्वाइन बटन है वहाँ मुझे ज्वाइन करके एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस को भी ले सकते हैं। मैं हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल मेंबर्स हैं उनके लिए पोस्ट करती हूँ। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ऐसे कंटेंट में तो आप होम पेज पर जाकर जो है ज्वाइन बटन की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ओके, अगेन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी उसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी तो उसे भी देख लीजिएगा। ऑल राइट, लिब्रा के लिए इस वीक की क्या गाइडेंस है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Two of Pentacles, 3 of Swords, 2 of Wands, 7 of Wands, 8 of Wands, Ace of Swords, 7 of Cups, 7 of Swords, 6 of Swords, Temperance. Wow, oh, we have the World card. वाओ लिब्रा, वी हैव द सन कार्ड। उफ, 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। ये वीक है असेंशन का, लिटरली ये वीक है असेंशन का। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो दरअसल क्यों हो रहा है पहले तो वो पता चलेगा आपको, आप उसके हायर पर्पस को देख पाओगे। खास करके ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पर जिसमें आप बहुत स्टक महसूस करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी हीलिंग लगाने के बावजूद भी रिपीट होती हैं आपके जहन में और आपको हर्ट करती हैं। और आप कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से भी लगता है कि मैं जीवन में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, मैं और अचीव कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली एक्सपोज हो रही हैं। रिलेशनशिप्स में भी किन लोगों से आपको हर्ट मिला है या मिलता रहा है या मिल रहा है और इनका क्या करना है आपको, ये आपको इस वीक में पता चल जाएगा। मुझे आपकी इस वीक में असेंशन दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद तीनों कार्ड जो हैं बैलेंस को, कंप्लीशन को, नई बिगिनिंग को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो आपका काम है यहाँ पहुँचना, 6 ऑफ सोर्ड्स तक पहुँचना। बाकी ये जो ऊर्जाएं हैं खास करके 2 ऑफ पेंटिकल्स में और 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बैठी हुई है, ये रिलेशनशिप्स हैं, इंटरैक्शंस हैं। आप किन लोगों के साथ, किन स्थितियों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ओके, और उनसे जो पीड़ा पैदा हो रही है वहाँ से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक पहुँचना। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, सेल्फ डैमेजिंग बिलीफ, सेल्फ सेबोटाज वाले जो बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर आना। तो बस आपका काम यही है लिब्रा कि यहाँ पहुँच जाओ, बाकी बस फिर तरक्की ही तरक्की है। मुझे ये अगेन 5 उंगलियाँ जैसे घी में हों, ये आर्कएंजल्स की एनर्जी है। ये बेसिकली दीर्घ आयु भवा हम बोलते हैं ना, तो हेल्थ का भी यहाँ पर ब्लेसिंग है यहाँ पर कि तुम्हारी उम्र लंबी हो ताकि तुम अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, वो ऊर्जा है यहाँ पर। द वर्ल्ड कार्ड में इंटेलिजेंस की एनर्जी आ जाती है, तो बहुत विजडम और नॉलेज को गेन करते हुए आगे बढ़ना। ओके, सो मेन एडवाइस यहाँ पर क्या दिख रही है? मेन एडवाइस यहाँ पर सबसे पहले दिख रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी की खुद के लिए खड़ा होना सीखिए। और ज़रूरी नहीं है कि जब हम ये बात बोलें कि खुद के लिए खड़ा होना सीखे कि सामने कोई होगा फिर ही हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ये हमारा खुद के साथ भी जो नाता है जिसमें हमारी चॉइसेस होती हैं कि यू नो कि भाई इन दोनों खानों में कौन सा खाना मेरे लिए अच्छा है। तो वो जब चॉइसेस की बारी आए कि ये खाना मेरे लिए अच्छा है और ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं, वहाँ पर स्टैंड लो। जब पता है कि रात को सोने का टाइम है लेकिन तलब लग रही है कि फ़ोन चलाकर देख लें, तो वहाँ पर स्टैंड लो कि नो, मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या तरक्की का काम करेगा। ओके, इससे आपकी असेंशन है मेरी जान। इससे बेसिकली आप यहाँ पर खुद का उद्धार करोगे।
ओके। एट ऑफ वॉन्ड से मुझे आपकी तरफ भी कुछ रॉ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आती हुई नज़र आ रही है। रॉ इन द सेंस कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसको पाकर आपको लगेगा कि आई डोंट नो मैं इसके साथ क्या करूँ, बट मुझे शुरू से शुरू काम करना पड़ेगा, इसमें मेहनत बहुत लगेगी, इसमें ये बहुत लगेगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स है इसकी एनर्जी को 8 ऑफ वॉन्ड्स ही कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि पहले तो दोनों में मूवमेंट है, राइट। 6 ऑफ सोर्ड्स भी जो बी पॉइंट में आगे बढ़ रहा है वो एक अननोन टेरिटरी है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स में जो रॉ एनर्जी है वो भी एक अननोन की एनर्जी हो जाती है, राइट। तो ये दोनों ऊर्जाएं दरअसल बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो इस वीक में कुछ भी नया करने का मौका मिले, फिर चाहे वो आपको कितना डिफिकल्टी क्यों ना लगे, फिर चाहे वो आपको कितना अननोन सा क्यों ना लगे, या फिर ऐसा लगे कि यार इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसके बावजूद स्पिरिट इज सेइंग से यस टू इट विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। प्लीज 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 लिब्रा से यस टू इट। मैं इतना क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ देख रही हूँ, मैं पहुँचूंगी यहाँ भी, इसकी भी बात करूँगी, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स तक पहुँच गए आप, तो ये फिर बस नज़ारा ही नज़ारा है। टेम्परेंस, द वर्ल्ड कार्ड, द सन कार्ड, काम बस इतना ये है, स्टैंड लो खुद के लिए, रॉ अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर येस कहो, डरो मत कि कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा, से येस टू इट। ओके, और ये एनर्जी आपको बेसिकली 6 ऑफ सोर्ड्स तक पहुँचाएगी। और ये जो भी मेस है यहाँ पर, ये 2 जो ऊपर के 3 कार्ड है और नीचे के दो कार्ड हैं, ये जो भी मेस है 5 की एनर्जी, इसको क्लोजर मिलेगा। ओके, 5 की एनर्जी को क्लोजर देके 6 में टैप इन करोगे, और फिर टेम्परेंस, द वर्ल्ड कार्ड, द सन कार्ड। ओके, मैं एक्चुअल में ये जो कार्ड्स हैं इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। टेम्परेंस में ये जो हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, क्या इसकी कोई बड़ी पिक्चर है स्पिरिट यहाँ पर? थैंक यू। यप, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, इंटेलिजेंस, लॉजिकल, स्पेशलिस्ट एनर्जी। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड, ये अगर आप करियर के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने करियर में कह लीजिए कि सक्सेस के घंटे कह रही हूँ झंडे गाड़ना। ओके, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अपनी लव लाइफ में भी चाहते हो कि चीज़ें सुधरें और एक कंट्रोल, एक स्ट्रक्चर आए, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, तो ये वो है। रिलेशनशिप हीलिंग है यहाँ पर, हेल्थ की हीलिंग है, मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसईज, डिसऑर्डर्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो माइंड को ट्रैक पर वापस लेकर आने का पहला स्टेप है ये, कि पहला कदम तो उठाएं कि इससे चलकर माइंड थोड़ा ठीक होगा। धीरे धीरे स्ट्रक्चर लेकर आना, अपनी जीत का झंडा बेसिकली लहराना, ये वो है। ओके, इसकी अगर ये आपने काफ़ी लंबे समय से इस एनर्जी को टेस्ट नहीं किया है, विटनेस नहीं किया है, तो ये 6 ऑफ सोर्ड्स तक पहुंच जाओ, ये मिल जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक्चुअल में 6 ऑफ सोर्ड्स के बारे में भी देखना चाहूँगी कि क्या कोई और डिटेल है, क्या कुछ और करना है जो इस वीक में हम कर ले तो फिर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि एक काम तो यहाँ से दिख गया ना, रॉ अपॉर्चुनिटीज़ वाला, लेकिन क्या कुछ और है 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए जो हमें करना है? क्या 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए कुछ और एफर्ट, कोई और काम है? ओके, ओके, वी हैव द फूल कार्ड एंड देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक टेक्निकल या फिर कह लीजिए एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बता रहे हैं, क्लीनिंग, दैट यू हैव टू क्लीन योर स्पेस, योर इन्वायरमेंट। आप जहाँ भी एग्जिस्ट करते हो, घर में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हो तो घर में, ऑफिस में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हो तो अपने ऑफिस को क्लीन करो। इस चीज़ की क्लीनिंग की एनर्जी को चैनल करना है, क्लीन स्लेट अपने लिए तैयार करनी है ताकि वो आगे सूरज के इस पीले से प्रकाश में बदल सके। दूसरा है अपने हंसने की तस्वीरें खींचो, सेल्फीज लो अपनी। ओके, खुश होना, आपने शायद काफ़ी लंबे समय से अपना स्माइल वाला चेहरा भी नहीं देखा है, हो सकता है लिब्रा। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, तो कभी कभी ये हमसे हमारी हंसी छीन लेती है या हमको ऐसा बहकावे में रख देती है कि हमारे होठों पर कोई कर्ज है, हम हंस नहीं सकते, हम हंसते हुए अच्छे नहीं लगते, हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आती। ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं कि आपको अपनी तस्वीरें खींचना नहीं पसंद है, तो आपको कहा जा रहा है फॉर गॉड सेक्स अपनी तस्वीरें खींचो, हंसते हुए खींचो, देखो कि तुम हंसते हुए कैसे लगते हो। ये एक नई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेगा। ओके, दूसरा है मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी लिब्रा। आपकी बॉडी में बहुत सारी डॉर्मेंट, बहुत सारी एक ऐसी ऊर्जा जो कि जिसमें टैप किया जा सकता है, अनटैप्ड एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा मसल पावर, थोड़ा सा मसल को हिलाओ, थोड़ी बॉडी को हिलाओ, अपने जिम वगैरह अगर जा सकते हो तो वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके,
तो यस, आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जो बेसिकली करनी है, जो आपको 6 ऑफ सोर्स तक लेकर जाएगी। 6 ऑफ सोर्स में हेल्पिंग हैंड भी होता है, तो मैं देखना चाहूँगी ये हेल्पिंग हैंड कौन है, बेसिकली ये शख्स कौन है जो आपकी मदद कर सकता है। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द हायरोफेंट। ये कोई टीचर है, कोई स्पिरिचुअल टीचर जो बेसिकली मॉडर्न सा भी हो सकता है कि मॉडर्न स्पिरिचुअल टीचर है ये जैसे संत मुनि होते हैं हमारे ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरु, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यस, ये काफ़ी बुद्धिमान है, इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, इस लेवल की है कि इसके फील्ड में ये बेसिकली एक लौता ऐसा टीचर होगा जो, या कह लीजिए ऐसा शख्स होगा जो अपनी इस कला के लिए जाना जाता होगा। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड में कोई टीचर भी है। इस पर्सन के साथ नीला रंग भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, कि इसे यहाँ पर नीली ड्रेस है, तो थ्रोट चक्रा की पावर हमें यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो यस, कोई ना कोई टीचर है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी हो जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकता है खुद ये पर्सन हो। तो ये पर्सन भी आपकी दरअसल 6 ऑफ सोर्स में पर्सनलाइज्ड वे में मदद कर सकता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि आपके एनर्जी फील्ड में गुरु की कौन भूमिका निभा रहा है, टीचर कौन है, स्पिरिचुअल टीचर। ओके, ओके, टेम्परेंस के बाद मैं यहाँ वर्ल्ड कार्ड में जानना चाहूँगी, ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। सो वर्ल्ड कार्ड में है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ओके, वर्ल्ड कार्ड में अगर यहाँ पर कुछ लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक पहुँचने के लिए जो भी आप एफर्ट लगाओगे वो आपके लिए इसका पोर्टल खोलेगा। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें और पावर मैनिफेस्ट होगी। अगर अपना घर से काम करना चाहते हो, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो उसमें भी आपकी मदद करेगी। तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग हो सकते हैं, राइट। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी है और कुछ लोग शुरू करेंगे, तो आपको इस एनर्जी तक ये पहुंचा देगा। ये वीक जो है, इस वीक का ये जो काम है। ओके, मैं करियर में बहुत बड़ी सक्सेस देख रही हूँ लिब्रा आपके लिए, और ये ऐसी सक्सेस भी है जिसमें आपको लिटरली अपनी सक्सेस को चेरिश करने का, एम्ब्रेस करने का, कि हाँ मैं अपने लिए टाइम भी निकाल सकूँ। आजकल पता है सक्सेस की इकाई क्या होगी, सक्सेस की ऊर्जा कैसी होगी, है कि जब सक्सेस मैनिफेस्ट हो जाती है ना, एक प्रेशर आता है कि यार अब मुझे इसे मेनटेन करना होगा, तो मैं बस अपने आप को आग में झोंक दूँ, अपना ध्यान मत दूँ और बस काम 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 करते रहो, क्योंकि चीज़ों को खोने का बहुत डर है हमारे पास। यूट्यूब को ही देख लीजिए, यूट्यूब में थोड़ा सा सक्सेस रेट आई, थोड़े से व्यूज़ आ गए, तो एकदम से प्रेशर बन जाता है कि यार ऐसे ही टॉपिक्स डालें, ऐसे ही काम को करें, ताकि कॉन्टिन्यूसली सक्सेस मैनिफेस्ट होती रहे, और उसमें हम अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। और ये किसी और फील्ड में भी यही सब कुछ हो रहा है आजकल। लेकिन ये जो ऊर्जा है द वर्ल्ड कार्ड की, ये 4 ऑफ सोर्ड्स से आपको ये संकेत दे रही है, ये ऐसी सक्सेस है लिब्रा जिसमें सक्सेस तो है भाई आपके पास, आप अपना पैसा भी कमाओगे, नाम शोहरत भी कमा रहे हो अपने करियर में, लेकिन आपके पास रिलैक्स करने का भी टाइम है। आप इस प्रेशर में नहीं हो कि ओ माई गॉश बस मैं अब इसको छोड़ूं नहीं काम को। जब पहले 8 घंटे काम कर रहा था, तो अब मैं 12 घंटे करना शुरू कर दूं और खुद को बस एग्जॉस्ट कर दूं। नहीं, एक समझ के साथ, एक रणनीति के साथ, एक मास्टर प्लान के साथ बेसिकली करियर में आगे बढ़ोगे। ओके, करियर बहुत ब्राइट है मेरे लिब्रा साइन के लोगों का। तो सन कार्ड की एनर्जी को दिखाइए प्लीज, सन कार्ड में क्या चल रहा है, सन कार्ड में क्या चल रहा है। थैंक यू। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। सन कार्ड में बेसिकली आपके बचपन के ड्रीम्स आ रहे हैं। यहाँ पर पेजेस टैरो में बहुत यंग एनर्जी हो जाती है, तो यहाँ पर भी आप बच्चा देख सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बच्चा ही हो सकता है, लिटरली प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, अगर आप खुद को 6 ऑफ सोर्ड्स तक पहुँचा दें। दूसरा, ये आपके खुद के बचपन के ड्रीम्स को फॉलो करना या उनके साथ अलाइनमेंट में आना। ज़रूरी नहीं है कि जो बचपन के ड्रीम्स है आप उसको करियर में ही बदलो, इट्स जस्ट कि उनके साथ कांटेक्ट में आना कि ये मेरी डिज़ायर्स थी, ये मेरे ख्वाब थे बचपन के, और मैं कहीं ना कहीं सक्षम हूँ इनको पूरा करने में। ये अपने आप में बहुत बड़ी फ्रीडम है, अपने आप में बहुत सुंदर एहसास है, राइट। तो यस, कहीं ना कहीं आप उसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हो। कुछ लोगों को लिटरली, जैसे आप बचपन में सोचा करते थे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, या मेरी दुल्हन ऐसी हो, या दूल्हा ऐसा हो, आई थिंक आप लिटरली ऐसे पर्सन को भी मैनिफेस्ट करोगे अगर आप अपने आप को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक पहुँचा दो। ओके, सो दिस इज़ बिग लिब्रा। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ हम सब के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर प्रोटेक्शन,
बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी सेक्सी एनर्जी है ये। सो येस, लिब्रा अपनी खूबसूरती के लिए हालांकि जाने भी जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी और खूबसूरती को बढ़ाने के भी प्रोसेस में हैं, सो दिस इज़ योर साइन कि आप बिल्कुल सही पैथ पे हो। आई थिंक ब्यूटी एंड प्रोटेक्शन, ये दो चीज़ों के ऊपर भी, ये दो चीज़ें बेसिकली पेयर करने की ज़रूरत है लिब्रा को। यू नो, जब आपकी ब्यूटी एक्चुअल में तब मैनिफेस्ट होती है लिब्रा, जब आप बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करते हो। अगर आप बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ही थ्रेट वाले इन्वायरमेंट में हो तो आपकी ब्यूटी भी ढलती चली जाएगी। ओके, तो आपके लिए दो कीवर्ड्स हैं और इसको पेयर बना के चलो कि ब्यूटी अगर मांग रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप एक बहुत सुरक्षित जो है वातावरण में हो, इन्वायरमेंट में हो। ओके, उसी से ही ब्यूटी भी मैनिफेस्ट होगी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स भी ले लेते हैं। लेट्स सी कौन से लें। मोनोलॉजी, ओके, मोनोलॉजी ले लेते हैं। पढ़े तो बहुत सारे डेक हैं मेरे पास। आई थिंक पिछले वीक में हमने स्पिरिट एनिमल्स को यूज़ किया था ना डेक को, तो इस बार मोनोलॉजी को कर लेते हैं। ऑलराइट, क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए? वाओ, क्लियर योर माइंड, या सिंपली आई एक्सेप्ट दिस एंड आई रिजेक्ट दिस। ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बेसिकली मान लीजिए आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो हमें खुद पता नहीं होता, लेकिन एक अगर कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर आपको खुद लगे लिब्रा कि यू नो आप बहुत नेगेटिव थॉट सोच रहे हो जिसमें बहुत सारा डर है, फियर है, बहुत सारी रेजिस्टेंस है, तो सिंपली अपने आप को कहिए कि ओके, मैं इन थॉट्स को रिजेक्ट करता हूँ और मैं इन थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करता हूँ। फिर चाहे पॉजिटिव थॉट एकदम से आए नहीं आपके दिमाग में, इट्स जस्ट कि आप अफर्म कर रहे हो, आप अपनी इंटेंशंस बता रहे हो अपने माइंड को कि नहीं, हमको नेगेटिव नहीं सोचना, हमको पॉजिटिव सोचना है। ओके, तो आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो अपने माइंड को, जहाँ पर भी आपको इस पूरे वीक में नेगेटिविटी महसूस हो, और उससे जो है माइंड जो है आपका क्लियर होना शुरू होगा और आपको जो है 6 ऑफ सोल्स तक पहुँचने के और भी रास्ते नज़र आ सकते हैं। ओके, ओके, लेट योर फियर्स डिजॉल्व। यस लिब्रा, एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि अपने डर को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। डर का दरअसल सामना करना चाहिए, क्योंकि डर को जब हम ट्रांसेंड करते हैं, डर से जब आगे निकलते हैं, तभी हमें हमारा खजाना भी दिखता है। ओके, सो अपने डर का भी सामना कीजिए इस वीक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में किसी के साथ कोई बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आपकी। ओके, इस वीक में आपको किसी नई चीज़ को करने का, सीखने का या एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। लिटरली कुछ लोग यहाँ पर कराटे क्लासेस, योगा वगैरह के लिए साइन अप कर सकते हैं। ओके, और गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। ओके लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं इस कंटेंट को कंटिन्यू रख पाऊँ। जितने लाइक्स होंगे, जितना पॉजिटिव रिस्पांस होगा, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, राइट, कि मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो येस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और अपनी गाइडेंस को अच्छे से फॉलो भी कीजिए, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे भी देख लीजिएगा। ऑलराइट लिब्रा, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।